हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में, जिसमें हमने समझा था रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। उसमें हमने देखा था एजेंट एंड इन्वायरमेंट। एजेंट एक्शन ए लेता है इन्वायरमेंट पे एंड इन्वायरमेंट हमको रिटर्न करता है रिवॉर्ड एंड नेक्स्ट स्टेट। इस वीडियो में हमारा जो फोकस रहेगा वो एल्गोरिथम्स के ऊपर रहेगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं वो मॉडल फ्री, मॉडल बेस्ड एल्गोरिथम्स होती हैं। मॉडल फ्री में क्यू लर्निंग, पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, मॉडल फ्री एल्गोरिथम्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट एल्गोरिथम इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे क्यू लर्निंग। क्यू क्यू लर्निंग होता क्या है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं एल्गोरिथम्स के, वो हम समझेंगे। इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि क्यू टेबल, राइट, जिसमें बेसिकली क्यू वैल्यूज को स्टोर करते हैं, राइट। स्टेट एक्शन किस तरीके से वर्क करता है एंड क्यू अपडेट फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, क्यू वैल्यूज को कैसे अपडेट करेंगे और क्यू वैल्यूज कैसे बेसिकली डायनेमिकली चेंज होगी जैसे जैसे हम ट्रेनिंग्स परफॉर्म करेंगे, एपिसोड परफॉर्म करेंगे, राइट। ये टर्म्स बेसिकली मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको अंडरस्टैंडिंग में मदद करेगा। पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली वो हम थर्ड वीडियो में समझेंगे। क्यू लर्निंग के बाद हम DQN समझेंगे, राइट। सो पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन एंड क्यू लर्निंग, इसमें DDPG एल्गोरिथम है जो बेसिकली पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन मेथड का यूज करती है और क्यू लर्निंग मेथड्स का भी यूज करती है। दोनों मिक्स यूज होते हैं DDPG में। चलिए फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं क्यू लर्निंग के बारे में। ये इसका सूडो कोड है, किस तरीके से एल्गोरिथम वर्क करती है स्टेप बाय स्टेप। क्यू लर्निंग में जो एल्गोरिथम्स के पैरामीटर्स होते हैं अल्फा एंड एप्सिलॉन, इनके वैल्यू कुछ इनिशियलाइजेशन वैल्यू होती है और हम इसको पैरामीटर्स की तरीके से वैल्यूज को प्री डिफाइंडली सेट कर देते हैं। इसकी कुछ रेंज होती है जिसमें 0 to 1 एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। जो इसमें पाई सिंबल आप देख रहे हैं ये पॉलिसी का सिंबल है। क्यू लर्निंग ऑफ पॉलिसी है, टेम्पोरल डिफरेंस कंट्रोल मेथड का यूज करती है फॉर एस्टिमेटिंग पॉलिसी। पाई स्टार बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्टिमल पॉलिसी, इक्विवेलेंट टू ऑप्टिमल पॉलिसी। एल्गोरिथम जो स्टार्ट होता है बेसिकली वो एल्गोरिथम पैरामीटर से स्टार्ट करेंगे हम इसमें। इसमें अल्फा एंड एप्सिलॉन इनकी कुछ वैल्यू का रेंज होता है जो हमने इसमें डिफाइन किया हुआ है, इसकी मदद से आप उसको कोड कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू को पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है। क्यू वैल्यू बेसिकली एक स्टेट वैल्यू होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि हम जो एक्शन ले रहे हैं करंट स्टेट में, तो उसका क्या मीनिंग होगा, बेसिकली कितना अच्छा एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं। क्यू वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। क्यू वैल्यू को फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनिशियलाइज करते हैं एल्गोरिथम में। इनिशियली हम इनिशियलाइज करते हैं तो इसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं और कुछ रैंडम वैल्यू से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। देन इसके बाद जो हमारा फॉर लूप चलेगा वो हमारा एपिसोड के लिए एक फॉर लूप चलेगा। देन एपिसोड के अंदर जो हमारे स्टेप्स होंगे उसके लिए फॉर लूप चलेगा, राइट। जो भी हम स्टेप्स लेंगे 1 2 3 4 5 जितने नंबर ऑफ स्टेप्स तक हमारा एपिसोड चलेगा, राइट। उसके लिए नेक्स्ट फॉर लूप हम मतलब नेस्टेड फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। मतलब इनिशियलाइज एस, जो हमारा करेंट स्टेट होगा उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, राइट। देन इसके बाद इस एपिसोड में नंबर ऑफ स्टेप्स जो भी हम लेंगे वो फॉर लूप वहां तक चलेगा। इसमें हमने एक्शन लिया ए फ्रॉम स्टेट एस जो हमने इनिशियलाइज लिया था, राइट। यूजिंग पॉलिसी ड्राइव फ्रॉम क्यू, जो क्यू वैल्यू अपडेट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमने पॉलिसी का यूज करके कैलकुलेट किया न्यू स्टेट रिवॉर्ड, राइट। इसमें हमने बेसिकली एप्सिलॉन ग्रीडी, जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे एप्सिलॉन ग्रीडी के बारे में। टेक एक्शन ए ऑब्जर्व रिवॉर्ड एंड न्यू स्टेट, राइट। देन इसके बाद हमने क्यू वैल्यू को अपडेट कर दिया। ये क्यू अपडेट इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंगली हम क्यू वैल्यूज को अपडेट करते हैं। देन इसके बाद हमने स्टेट चेंज कर दिया, राइट। इस इक्वेशन के बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे किस तरीके से ये इक्वेशन वर्क करता है। स्टेट एस, जो करंट स्टेट है उसको हमने नेक्स्ट स्टेट से अपडेट कर दिया। जब तक हम इसको रन करेंगे जब तक हम अपने टर्मिनल पे ना पहुंच जाएं। बेसिकली एजेंट अपने गोल तक पहुंचने का कोशिश करेगा। उस गोल को हम टर्मिनल एस बोलेंगे, जो बेसिकली लास्ट टर्मिनल मतलब स्टेट होगा जहां से एपिसोड टर्मिनेट हो जाएगा। देन इसके बाद न्यू एपिसोड चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एल्गोरिथम वर्क करता है और क्यू वैल्यूज को अपडेट करता रहेगा, राइट। जैसे जैसे क्यू वैल्यू अपडेट होगा हमको उतना अच्छा एक पॉलिसी मिल जाएगा जिसकी मदद से हम टेबल को देखेंगे और हम अपना पाथ को फाइंड आउट कर लेंगे इजिली क्यू वैल्यू को देख के, राइट। एक्शन ए लिया तो उसमें कौन से स्टेट में जाना है हमको, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने किस स्टेट में कितना अच्छा वैल्यू हमको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली ट्रैवर्स कर सकते हैं यूजिंग क्यू टेबल। चलिए क्यू टेबल के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्यू लर्निंग, टेबल इंट्यूशन। टेबल इंट्यूशन
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को। सो फ्रोजन लेक एक गेम है जिसमें बेसिकली ग्रिड डिजाइन किया हुआ है। हर एक ग्रिड को एक स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। एजेंट बेसिकली किसी भी स्टेट से इनिशियलाइज हो सकता है। सो इस कॉर्नर से भी हो सकता है, इस कॉर्नर से भी हो सकता है, एनीवेयर, राइट। सो स्टेट एस एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रोजन। सो फ्रोजन लेक गेम है जिसमें बेसिकली ये जो ग्रिड है पूरा आइस से भरा हुआ है, राइट। और सो आइस के ऊपर जहाँ पे भी होल होगा तो एजेंट उसमें डूब जाएगा। तो उसको एस से रिप्रेजेंट किया, तो ये बेसिकली इस स्टेट पे नहीं आना एजेंट को, राइट। ये डेंजर जोन है, ठीक। सो एजेंट को बेसिकली जो पहुंचना है वो इस स्टेट पे पहुंचना है, तब उसको उसका जो एपिसोड है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो इसमें जो पॉसिबल एक्शंस हैं वो फोर हैं, राइट। फोर कैसे हैं? एक अप हो गया, राइट हो गया, डाउन हो गया और लेफ्ट हो गया। सो ये फोर पॉसिबल एक्शंस हो गए। और इसमें पॉसिबल स्टेट्स कितने हैं? 16। सो 4x4 का ग्रिड है हमारा, तो हम 16 स्टेट पे जा सकते हैं। सो ये हमारी प्रॉब्लम थी। क्यू लर्निंग टेबल। सो इस तरीके से क्यू लर्निंग टेबल डिजाइन होती है। सो जितने भी नंबर ऑफ हमारे एक्शंस होंगे वो हम कॉलम्स में रखेंगे। कॉल एक्शन 0, एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3। ये एक्शंस कुछ भी हो सकते हैं हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से। और हमारे स्टेट जो हम प्रॉब्लम में डिफाइन करेंगे वो हमारे स्टेट हो जाएंगे। स्टेट 0, स्टेट 1 अप टू स्टेट 15, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है इसलिए हमारे 15 तक जाएगा। सो पॉसिबल स्टेट कितने थे हमारे? 16 थे। पॉसिबल एक्शन कितने थे हमारे? 4। हर स्टेट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट एक्शंस होंगे। ये स्टेट 0 है, इसमें हम 4 एक्शंस ले सकते हैं, राइट। एक्शन 0, एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3। जिसका क्यू वैल्यू मोर होगा वो हम एक्शन चूज करेंगे, राइट। एक्शन 0, एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3। सो ये इस तरीके से क्यू वैल्यू हम इसमें स्टोर कर देंगे टेबल में। और इस टेबल की मदद से फिर एजेंट एक्शन चूज करेगा, इन सिंपल वर्ड। सो बेसिकली की आइडिया बिहाइंड कि जो हमारा जो टेबल था हमने जो डिजाइन किया है, तो वो हमने टेबल क्यों डिजाइन किया है? सो इस टेबल का जो मकसद था हमारा वो था कि हम जो पॉसिबल एक्शन और स्टेट को है हम एक टेबल ग्रिड के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाए, राइट। वी कुड असाइन एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड टू ईच पॉसिबल एक्शन एट ईच पॉसिबल स्टेट, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू एस ए, राइट। जो क्यू वैल्यू हमारा होगा। सो इस क्यू वैल्यू को हम बेसिकली रिवॉर्ड की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर जब धीरे धीरे हम इंट्यूशन को बढ़ाएंगे, इक्वेशन की तरफ जाएंगे, तो क्यू वैल्यू के मीनिंग्स हैं वो चेंज होते जाएंगे, राइट। तो इसीलिए हम उसको एज अ रिवॉर्ड की तरह अभी अंडरस्टैंड करते हैं। सो हमने एक्शन ए लिया, हमको करंट स्टेट में रह के हमने एक्शन ए लिया, तो उस एक्शन से हमको बेसिकली क्या क्यू वैल्यू मिल रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। सो नाउ अब हम अंडरस्टैंड करते हैं अपडेट क्यू फंक्शन के बारे में। सो बेसिकली ये प्रोसेस होता है एक तरीके से, जैसे जैसे हम ट्रेनिंग परफॉर्म करेंगे उसी तरीके से हमारे जो क्यू वैल्यूज हैं वो अपडेट होते जाएंगे। एक बार हमने ट्रेनिंग परफॉर्म कर दिया कंप्लीटली, सिंपली हमको उस टेबल को यूज करना है। उस टेबल में जो भी वैल्यूज दिए हुए हैं हमको क्यू वैल्यूज, उनका यूज करके हम इजिली बेस्ट एक्शन ले सकते हैं जो हमको हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड रिटर्न करेगा। सो बेसिकली हर स्टेट में हम 4 एक्शंस ले सकते हैं। जो हमको जो एक्शन हमको ज्यादा रिटर्न करेगा रिवॉर्ड, वही एक्शन हम चूज कर सकते हैं, राइट। चूज करेंगे। एक्चुअली कन्वर्जेस फॉर डिस्क्रीट एक्शन इन स्टेट स्पेसेस। सो इसमें बेसिकली एक नया टर्म और आया है, डिस्क्रीट एक्शन। सो डिस्क्रीट एक्शन और कंटिन्यूस एक्शन क्या होते हैं, और डिस्क्रीट स्टेट स्पेस क्या होते हैं, कंटिन्यूस स्टेट स्पेस क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इन टर्म्स के बारे में। तो बेसिकली रेनफोर्समेंट लर्निंग में जो टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, आपको हेल्पफुल रहेंगे। फिर उसको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। सो की लिमिटेशंस ऑफ क्यू लर्निंग टेबल। सो बेसिकली इसमें हमने क्या किया, इसमें जो प्रॉब्लम हमारा था उसमें ये जो क्यू लर्निंग टेबल है वो ओनली डिस्क्रीट एक्शन स्पेस पे अप्लाई हो सकता है। डिस्क्रीट एक्शन और स्पेस स्टेट पे अप्लाई हो सकता है, राइट। जिस सो बेसिकली अभी हमने जो सिंपल प्रॉब्लम लिया जिसमें 4x4 ग्रिड था, राइट। विथ सिंपल 4 एक्शंस द टेबल ऑलरेडी हैज 64 फंक्शन ऑफ क्यू एस ए टू सॉल्व फॉर, राइट। इसमें 64 फंक्शंस थे और ओनली 4 एक्शंस थे। 4x4 का ग्रिड था, ये सिंपल प्रॉब्लम थी। अगर अगर प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है जिसमें मल्टीपल एक्शंस हमको लेने हैं और स्टेट भी बहुत ही मिलियंस हो गए, मिलियंस एक्शंस हो गए, तो उस केस में जो टेबल है हमारा बहुत बड़ा बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो
ये इसका लिमिटेशन है कि हम सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए हम क्यू लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ओनली हमको टेबल को देखना है और उससे जो बेस्ट क्यू वैल्यू हमको मिल रहा है जिस सेक्शन पे, वो हम चूज कर सकते हैं, राइट। सो क्यू लर्निंग कांट बी अप्लाई टू ऑल प्रॉब्लम्स इवन इफ इन थ्योरी वी हैव अ डिस्क्रीट एक्शन और स्पेस स्टेट। सो बेसिकली इसमें बेसिकली जो डिस्क्रीट एक्शन और स्पेस पे भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर जो हमारा प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसमें एक्शन और स्पेस स्टेट स्पेसेस अगर इंक्रीज हो जाते हैं, एक्शन हमारे 4th है, स्टेट हमारे 16th है, अगर ये मिलियंस हो गए तो हम किस तरीके से इसको यूज कर पाएंगे? तो कंप्यूटेशन पावर भी बढ़ेगा और ट्रेनिंग ट्रेनिंग टाइम भी होगा, क्योंकि हम हर एक पोजीशन पे वैल्यू को अपडेट करेंगे, हर पोजीशन को ट्रैवर्स करेंगे जब भी हम इन्फ्रेंस करेंगे, राइट। इसीलिए हमारे ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, राइट। सो ये की लिमिटेशंस थे हमारे क्यू लर्निंग के। तो क्यू लर्निंग में टारगेट इक्वेशन आता है, जो कि हम सो नाउ क्यू लर्निंग टारगेट इक्वेशन। सो टारगेट इक्वेशन क्या होता है? क्यू टारगेट इक्वेशन। सो पहले तो हम समझ लेते हैं क्यू फंक्शन होता क्या है। सो क्यू फंक्शन हमारा इज द लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन एट पर्टिकुलर स्टेट, राइट। इसमें हम फंक्शन में दो चीजें पास करेंगे, एक्शन और स्टेट, देन वो हमको रिटर्न करेगा जो हमारा एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड होगा फॉर पर्टिकुलर एक्शन एंड स्टेट। सो नाउ हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यह जो हमारा क्यू वैल्यू है वो किस तरीके से अपडेट होता है ट्रेनिंग प्रोसेस में, राइट, वो हम समझेंगे। सो हमारा फाइनल गोल होगा कि क्यू लर्निंग टेबल को क्रिएट करना, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा ट्रेनिंग के बाद में, जिसका हम यूज करेंगे फिर एज अ उस टेबल को फिर एजेंट यूज करेगा। सो इस प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करते हैं इस तरीके से कि जो भी एजेंट एक्शन ले रहा है वो टाइम स्टेप में ले रहा है, टी+1 टी+2 टी+3 सो ऑन, राइट। जो क्यू वैल्यू है, क्यू टर्म है, राइट, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो भी हमारे एक्सपेक्टेड सम ऑफ ऑल फ्यूचर रिवॉर्ड्स, राइट, जो भी हमारे फ्यूचर रिवॉर्ड्स आ रहे हैं उसका सम, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्यू टर्म वन डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्यू क्यू टर्म को डिफाइन करते हैं। सो नाउ अभी हम डिफाइन करेंगे क्यू टारगेट इक्वेशन को। सो जैसे कि हमने बोला था कि क्यू टर्म को हम जो डिफाइन करेंगे एज एक्सपेक्टेड सम ऑफ फ्यूचर रिवॉर्ड्स, राइट। सो हम करंट स्टेट टी पे हैं और जो हमारा करंट टी का जो क्यू वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा हमारे फ्यूचर रिवॉर्ड्स पे, उनका सम, एक्सपेक्टेड सम, क्योंकि क्यू वैल्यू ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड। तो बेसिकली क्यू रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा करंट स्टेट से हम जो एक्शन ले रहे हैं वो बेसिकली कितना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, राइट। क्यू वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करता है। सो हमने डिफाइन किया RT+1 RT+2 RT+3, राइट। सो फ्यूचर में जो भी रिवॉर्ड्स आउट होंगे उसके लिए हम थोड़ा अनसर्टेन रहेंगे, राइट। इसीलिए हमने एक टर्म का इंट्रोड्यूस किया है गामा, जो कि शो करता है कि वी आर लेस सर्टेन ऑफ फ्यूचर रिवॉर्ड्स, तो इसीलिए हमने गामा से मल्टीप्लाई किया है इसमें। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्जन ऑफ क्यू इक्वेशन बन जाता है, राइट। इसी तरीके से हम इक्वेशन को इवॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में ले आएंगे। नाउ अभी हम इसको T+1 की तरह सोचते हैं, राइट। हमने ST, AT पे हमने इक्वेशन को डिफाइन किया, राइट। वो हमारा इक्वेशन बन रहा था इस तरीके से, RT+1 गामा RT+2 गामा स्क्वायर RT+3, इस तरीके से बन रहा था, राइट। नाउ अगर हम ST+1 पे हमारा क्यू टर्म किस तरीके से डिफाइन होगा, वो होगा RT+2 गामा RT+3 R गामा स्क्वायर RT+4, इस तरीके से हमारा क्यू टर्म डिफाइन होगा, राइट। अगर इसमें हम गामा का मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो हमारा जो ये वाला टर्म है वो सेम टर्म कहलाएगा। तो इस टर्म को बेसिकली हम रिप्लेस कर सकते हैं क्यू ST+1 AT+1 से, राइट, राइट। RT+1 प्लस क्यू ST+1 कॉमा AT+1, राइट। इस तरीके से हम ST कॉमा AT को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जनरल टर्म हो जाएगा, क्योंकि हम जो क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली वो वैल्यूज हमारी क्या होंगी? नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज हैं, फ्यूचर रिवॉर्ड्स हैं, फ्यूचर स्टेट वैल्यूज हैं। सो नाउ क्यू टारगेट इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यू ST, RT+1 प्लस गामा क्यू ST+1, AT+1। नाउ अभी हम इसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। ये जनरल फॉर्म हो गया, राइट। सो हमने बेसिकली T+1 के टर्म में सोचा। सो नाउ हम अपने प्रॉब्लम के ऊपर दोबारा आते हैं, जो हमने एक गेम लिया था, फ्रोजन लेक गेम।
राइट। तो जो हमारा गेम था वो ग्रिड में था, 4x4 ग्रिड में, और उसके अंदर ईच ग्रिड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। उसमें 4 एक्शंस थे एंड 16 स्टेट थे। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा क्यू टेबल बनेगा वो इस तरीके से रहेगा। सो एक्शन 0, एक्शन 1, एक्शन 2, एक्शन 3 एंड स्टेट 0, 1 टू स्टेट 15। राइट, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया इसलिए हमको 15 तक जाना होगा। तो टोटल हमारे कितने स्टेट हो जाएंगे? 16। राइट। सो इस तरीके से हमारा ये टेबल बनेगा। सो हमारा जो गोल होगा कि जो भी हम एक्शन ए लें, एक्शन ए एट करंट स्टेट, राइट, जो हमारे फ्यूचर स्टेट का जो क्यू वैल्यू है उसको हमको मैक्सिमाइज करना है। नेक्स्ट स्टेट में हमको जो क्यू वैल्यू है, राइट, जो भी हमने एक्शन लिया, राइट, एक्शन ए, राइट, हम किसी स्टेट एच टी प्लस वन पे जाएंगे। राइट। राइट, इस स्टेट पे हमको बेसिकली जो क्यू वैल्यू मैक्स मिलेगा जिस स्टेट में, क्योंकि हमारे पास एक्शन 1, 2, 3, 4 एक्शन हैं, राइट, हम इसमें से कोई भी एक्शन ले सकते हैं। जिस एक्शन पे हमको क्यू वैल्यू मैक्स मिलेगा वो ही हम क्यू वैल्यू यूज करेंगे इक्वेशन में। चूज द बेस्ट एक्शन नाउ टू गेट द बेस्ट रिवॉर्ड इन द नेक्स्ट स्टेट। जो जिस तरीके से हमने वो लास्ट टर्म लिखा था, क्यू एस टी प्लस वन, कॉमा ए टी प्लस वन। सो जो भी एक्शन हम लेंगे एस टी प्लस वन पे, जिसका वैल्यू मैक्स आएगा, राइट, वही एक्शन हमारा बेस्ट होगा। सो नाउ जो हमारा करंट इक्वेशन था क्यू टारगेट के लिए, वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट, आर टी प्लस वन प्लस गामा क्यू एस टी प्लस वन, जो हमारा फ्यूचर क्यू वैल्यू होगा। राइट। सो नाउ जो हमारा गोल है वो ये गोल है कि हम जो भी एक्शन ए ले रहे हैं टू ऑब्टेन द मैक्स क्यू एट स्टेट टी प्लस वन। राइट। तो इस इक्वेशन को हम रीराइट कर सकते हैं इस तरीके से, गामा हमारा फैक्टर जो है वो सेम रहेगा, राइट, और जो हमारा मैक्स वैल्यू है एट कोई भी हम एक्शन ए लेंगे जिसपे भी हमको मैक्स क्यू वैल्यू मिलेगा वो एक्शन हमारा बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं। स्टेट एस टी प्लस वन पे हम हर इक्वेशन को हर एक्शन को परफॉर्म करेंगे 0 to 3, 1 2 3। सो 4 एक्शन को परफॉर्म करेंगे जिसपे भी हमको मैक्स क्यू वैल्यू मिलेगा वो हम इधर यूज कर लेंगे। हमारा जो फाइनल क्यू टारगेट बनेगा इक्वेशन, जो फाइनल क्यू टारगेट इक्वेशन है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं नाउ, कि हमने कहाँ से शुरू किया था और किस फॉर्म में हमने इक्वेशन को ड्राइव किया। राइट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम इस क्यू वैल्यू को अपडेट करेंगे और किस तरीके से ऑप्टिमल क्यू टारगेट वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। राइट। तो वो मेथोलॉजी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे।